हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चहेते चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं ट्रिक हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने से बना के कैसे दे सकते हैं। तो गाइस, इसी पे पूरा वीडियो लेक्चर आज मेरा इस वीडियो पे है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं आर्टिकल्स के ऊपर या पोस्टर के ऊपर या कोई लॉन्ग आंसर आता है। कभी कभी होता है गाइस कि हम रट नहीं पाते हैं या फिर हमें प्रॉब्लम्स होता है लिखने में। तो ऐसे में यदि हमारे पास गाइस उसका कहानी पता है, उसका यदि कहानी हमें अच्छे से पता है तो उस क्वेश्चंस को बना के ले सकते हैं। तो गाइस, उसी ट्रिक को आज हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई आर्टिकल आया और वो आर्टिकल आपके एम के ऊपर है, एम या डेस्टिनेशन के ऊपर है। तो ऐसे में आप उस आर्टिकल को कैसे लिख सकेंगे या किसी भी आंसर को लॉन्ग कैसे लिख सकेंगे, कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज, आई मीन टू से कम 150 शब्दों में उसको बयां कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर इस वीडियो में हम आपके लिए कवर किए हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक पहला लाइन है, एम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो गाइस, क्या जरूरी है? एम। तो जब भी अपने से बना के लिखेंगे या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर इज एम आर आता है, वर्ब में एनजी आता है। इट मींस किसी भी टेंस में यदि हम इसको वर्कआउट करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, तो ऐसे में सब्जेक्ट का आना जरूरी है। तो एम का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो क्या जरूरी है? एम का होना। तो बोलेंगे एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्योंकि कैसे, क्या बोले? क्योंकि यह हमें मोटिवेट करता है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये हमें गाइडलाइंस देता है। तो बोलेंगे इट सिखाता है। तो बोलेंगे टीचर्स अस। इस टीचर्स अस क्या सिखाता है? एम हमें क्या सिखाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति कितना हम डेडिकेटेड हो। इट टीचर्स अस टू लर्न समथिंग गुड। टू लर्न समथिंग गुड, हम अच्छा कुछ न कुछ सीखते रहें। और क्या सिखाता है? इट गिव्स अस, ये हमें देता है। इट गिव्स अस क्या देता है? गाइस, पावर देता है। इट गिव्स अस पावर। क्या देता है? एनर्जी देता है। इट गिव्स अस पावर, एनर्जी एंड डेडिकेशन। और क्या देता है? डेडिकेशन भी देता है, समर्पण भी देता है। इसलिए हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए। सो या दैट्स वाई, सो वी शुड, हमें जरूर रखना चाहिए। तो वी शुड क्या रखना चाहिए? एक एम रखना चाहिए। वी शुड हैव एन एम। वी शुड हैव एन एम, एक एम रखना चाहिए जिससे हमें सफलता प्राप्त करने में मदद मिले। तो जिससे को कहेंगे गाइस थ्रू विच, THROUGH, थ्रू विच मतलब जिससे हम सफलता प्राप्त कर सके। कौन प्राप्त कर सके? हम प्राप्त कर सके। तो हमको बोलेंगे वी, प्राप्त करना का, वी कैन सक्सेस, वी कैन गेट सक्सेस, हम सफलता प्राप्त कर सके। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सक्सेस के बाद क्या लगेंगे? विच बोलेंगे। विच या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। जिस विद्यार्थी के पास लक्ष्य होता है वह अच्छे नंबर स्कोर करता है। तो जिस विद्यार्थी के पास, किसके पास? जिस विद्यार्थी के पास। तो बोलेंगे द स्टूडेंट हु या द पर्सन हु, लक्ष्य होता है द पर्सन हु हैज एम, द पर्सन हु हैज एम या ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हैं गाइस डेस्टिनेशन। द पर्सन हु या फिर द स्टूडेंट हु हैज एम, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, कॉमा ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू वह कर सकता है, ही कैन डू कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। वह अच्छे नंबर ला सकता है। कौन ला सकता है? वह ला सकता है। तो वह को बोलेंगे ही।
ला सकता है कैन, ही कैन गेट गुड मार्क्स, ही कैन गेट गुड मार्क्स, और वह प्राप्त कर सकता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। एंड ही कैन अचीव, वह प्राप्त कर सकता है, ही कैन अचीव, जो वह चाहता है। तो जो वह चाहता है व्हाट ही वांट या विच ही वांट, विच ही वांट या व्हाट ही वांट। तो गाइस देखें, इस तरह से हम 4 लाइन 5 लाइन इजीली आसानी से बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑन दी अदर हैंड, अब इसको सेंटेंस को बढ़ाएंगे, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर जिन विद्यार्थियों के पास लक्ष्य नहीं होता है उन्हें पछताना पड़ता है। जिन विद्यार्थियों के पास, तो बनेंगे द स्टूडेंट हु, ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट हु या द पर्सन हु लक्ष्य नहीं होता है तो बनेंगे डज नॉट हैव एम, डज नॉट हैव एम, उसे पछताना पड़ता है तो बोलेंगे ही हैज टू रिपेंट। क्या कहेंगे गाइस, ही हैज टू, पछताना का रिपेंट, ही हैज टू रिपेंट। उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है तो बोलेंगे गाइस ही इज नॉट एबल टू अचीव सक्सेस, ही इज नॉट एबल टू सक्सीड, SUCCEED, he cannot या he is not able to succeed, या फिर guys he is not able to get success in his life। फिर guys यदि उनके पास लक्ष्य होगा तो किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हैं। यदि उनके पास लक्ष्य होगा, if he has am, तो वो कोई भी चीज आसानी से कर सकते हैं। तो वह कर सकते हैं तो बनेंगे ही, सकना का कैन, करना का डू, ही कैन डू कुछ भी तो बोलेंगे एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। ओके गाइस, जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा हमारे सफलता प्राप्त करने का या अच्छे नंबर लाने का कोई प्रश्न नहीं है। तो जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तो बनेंगे अनलेस। क्या कहेंगे गाइस, अनलेस वी हैव एम, अनलेस वी हैव एम। जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा हमारे अच्छे नंबर लाने की कोई संभावना नहीं है, हमारे आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो कोई संभावना नहीं है पर इसका बनाएंगे गाइस तो कहेंगे देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, का बोलेंगे ऑफ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, किस चीज का, अच्छे नंबर लाने का या फिर जीवन में आगे बढ़ने का, ऑफ प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने लक्ष्य के बदौलत सफलता हासिल की है। तो बोलेंगे देयर आर मेनी ग्रेट पीपल, देयर आर मेनी ग्रेट पीपल, देयर आर मेनी ग्रेट पीपल। मतलब गाइस बहुत से महापुरुष हैं, लाइक जैसे बोल सकते हैं लाइक धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। तो गाइस जो भी महापुरुष होंगे उनका नाम आप काउंट करा देंगे ना। तो उन्होंने सफलता प्राप्त की किसके वजह से, तो ड्यू टू या बिकॉज ऑफ किसके वजह से, लक्ष्य के होने के वजह से। तो बिकॉज ऑफ हैविंग एम। ओके गाइस, इस तरह से किसी भी प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस इसमें सबसे खूबसूरत चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि जब भी इस तरह के सेंटेंस होंगे तो हम इसमें टीच वर्ड का प्रयोग करेंगे ना, इसमें हम गिव वर्ड का प्रयोग करेंगे जो हमें सिखाता है, हमें देता है। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो कंप्यूटर हमें सिखाता है, कंप्यूटर हमें देता है, क्या चीज देता है, क्या सिखाता है। यदि पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं हम उस पर शो करते हैं ना। इट गिव्स अस क्या देता है, पॉल्यूशन देता है। मैनी काइंड ऑफ पॉल्यूशंस आर देयर, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन,
soil pollution, sound pollution, which harm our body directly or indirectly. तो इस तरह से गाइस बना के लिखेंगे। तो हमारे ऊपर एम के ऊपर लेक्चर था, तो एम जरूरी है, तो इम्पोर्टेंट लगे गाइस। इम्पोर्टेंट शब्द का प्रयोग करके हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। और सबसे जबरदस्त चीज ये इसमें गाइस कि सभी में सब्जेक्ट एक है, सभी में एक सब्जेक्ट है, और कोई भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही करते हैं। इट मींस एक्टिव वॉइस से हम लोग किए हैं, जो काफी आसान होता है। यदि बाय द चांस आपको आंसर नहीं पता होता है तो आप आसानी से बना के इस तरह से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो 10th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड हो या 12th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड हो। यदि आपको बस कहानी भी याद है, आपको यदि कहानी भी सिर्फ याद है, तब भी आप इजीली आराम से इसको बना के लिख सकते हैं, और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो गाइस भले ही 8 नंबर का है, 8 में 8 न मिले सही, लेकिन 6 नंबर आपको रखा रहेगा। तो गाइस इस तरह के पैसेज करने में एक आपको मनोबल मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा यूज इफ का हम लोग किए थे गाइस। इफ का प्रयोग यहाँ पे हम लोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे गाइस? इफ का प्रयोग। कंडीशनल सेंटेंस, जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, पोस्टर लिखेंगे, या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे लाइन हम कैसे बढ़ाएं, तो कंडीशन गाइस लगाएंगे। यदि ऐसा होगा तो कैसा होगा, यदि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, तो गाइस कंडीशन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार से अनलेस का प्रयोग किए थे गाइस। अनलेस मतलब जब तक नहीं। अनलेस भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसके मदद से भी सेंटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देयर का बहुत वंडरफुल रूल है, देयर का प्रयोग करके भी हम आसानी से ले सकते हैं। देयर आर मेनी ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री देमसेल्व्स। तो गाइस इस तरह से देयर का प्रयोग करके हम ले सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग एम, जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग, just because of their dedication, perseverance towards their target, and not for nothing they are called the great people in the world. तो गाइस इस तरह इसका प्रयोग करेंगे। कैन जो शब्द है ये मॉडल्स का पार्ट है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं बीच बीच में। आप बीच में 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के बाद कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, लास्ट में भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 जगह कैन का प्रयोग कर सकते हैं। शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड मतलब चाहिए, हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। तो जो मतलब गाइस रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी जबरदस्त प्रयोग करके हम बहुत खूबसूरत सेंटेंस को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने आंसर शीट को भर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से ये आपको हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे गाइस था द स्टूडेंट हु, जो विद्यार्थी, तो गाइस द स्टूडेंट हु हैज एम कैन डू एनीथिंग, द पीपल हु हैव एम कैन डू एनीथिंग, द पर्सन हु हैज एम कैन डू एनीथिंग। तो गाइस इस तरह से इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह से और अगले वीडियो की जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, ये वीडियो कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।